हाँ बच्चों, अब तो आ गया है समय और 17 जुलाई बहुत दूर नहीं बचा है। संडे को आपको अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है और इसमें किसी प्रकार की न डरने की बात है न चिंता करने की बात है। आपको वो 3 घंटे 20 मिनट अपने आप को दिए गए हैं, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि आप नीट 2022 में एक सीट के हकदार हैं और वो आप हैं। आप अपना विश्वास रखिए, घबराने की बात नहीं है, ना चिंता करने की बात है। आप जैसे लोग ही भविष्य के डॉक्टर हैं और वो होगा। दूसरी बात यह है कि आप अपने जिस दिन आपका एग्जाम है 2022 का जो नीट का एग्जाम है, उस दिन हर बच्चे को मैं ये सलाह देता हूं कि वो उठें और अपने नहा धो करके अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करें और एकदम प्रसन्न चित्त से जाए और ये सोचे कि मुझसे कोई मेरा कुछ छीन नहीं सकता। ये मेरा एक प्रयास है और प्रयास करना हर बच्चे का धर्म है और वो आपको भी करना है और प्रयास से ही सफलता मिलती है। तो प्रयास पहला चरण है किसका? सफलता का। ये याद रखिए, प्रयास और सफलता में बहुत करीबी रिश्ता है। प्रयास के बिना सफलता नहीं है। आपने साल भर प्रयास किया है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, अब उस प्रयास को सफलता में परिवर्तित करने का समय आ गया है। हर बच्चा ये काम कर सकता है और आपने साल भर पढ़ाई की है, मेहनत की है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साल भर नंबर 600 प्लस आए हुए हैं और उनको ये नहीं सोचना है कि मेरे नंबर कहीं वहां से कुछ कम हो जाएंगे या मैं कुछ वहां पर नर्वस हो जाऊंगा या मैं वहां कुछ ऐसा आ जाएगा जो मैं नहीं जानता हूं। आप सब जानते होंगे। सिर्फ क्लास के समय, एग्जाम देते समय आप किसी भी क्वेश्चन में फंसते वक्त अपने टीचर को याद कीजिए। उस टीचर ने जिस दिन वो पढ़ाया था टॉपिक, आपके सामने वो तुरंत वो पूरा क्लासरूम डिस्प्ले हो जाएगा। जो आपका ब्रेन है उसके अंदर सब स्टोर है, साल भर की पूरी पढ़ाई स्टोर है और आपको उसी स्टोरेज से उठा करके जानकारी को और उसको अपने आंसर में परिवर्तित करना है। सारे बच्चों को मैं बता रहा हूं कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा फंसे तो आप फ्लैशबैक में जाकर के वो क्वेश्चन जिस दिन पढ़ाया गया था, जिस टीचर ने जब पढ़ाया था, तो अगर उस पर आप थोड़ा सी भी जोर डालेंगे तो आपका दिमाग आपको वहां ले जाएगा और कई बार आपको बोर्ड जैसी पूरी चीज नजर आने लगी कि आपके रिस्पेक्टिव टीचर ने वो चीज ऐसे बताई थी, इस एग्जाम्पल से बताई थी और फिर आपका वहां से आंसर मिलेगा। अपना कॉन्फिडेंस रखिए, अपना हौसला रखिए और सफलता आपके बस सामने ही खड़ी है। सिर्फ उसके पीछे न जाकर के उसके सामने से आपको अब उससे पकड़ना है। अब पीछे पीछे नहीं, अब उसके सामने, क्योंकि आप उसके एलिजिबल हो गए हैं। और वैसे भी मैं बता दूं आपको, जहां तक बॉटनी है, आप सब बच्चों को मैं ये बात बताता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप केवल इमेजिन करिएगा, याद करिएगा कि सर ने किस दिन क्या पढ़ाया था। आपको पूरा क्लास नजर आने लगेगा और बहुत उम्मीद है कि आपको उसमें से आंसर मिलेगा। तो हम आपके साथ हैं, सारे टीचर आपके साथ हैं और रहेंगे और सफलता आपके सामने ही खड़ी है। अब हमको उसको सामने से पकड़ना है, पीछे से नहीं। बॉटनी में आप जानते हैं, मैं आपको शायद ये मेरा नीट 2022 का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद वीडियो मिलेंगे और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि
कुछ बातें हैं बॉटनी में, कुछ चैप्टर्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा अभी रिवाइज करने की शायद जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 15 तारीख तक या 16 तारीख की शाम तक आप पढ़ाई करें। मेरा एडवाइस है कि सिर्फ 15 तारीख की शाम तक आप पढ़ाई करें। 16 को कुछ भी पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 17 को आपका पेपर है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को दिल नहीं मानता है तो आप 16 की शाम तक कुछ देख सकते हैं। 17 को कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई कमजोरी शो करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं और कॉपी लेके जा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी दर्शाता है। हमको किसी गाइड बुक, किसी नोट्स को, किसी कॉपी को एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बाकी एक्सेसरीज ले जाइए, वो नंबर जो भी नॉर्म्स हैं, लेकिन आप किसी नोट्स को वहां पर ले जाने की जरूरत नहीं है। आपका मनोबल हमेशा ऊपर रहेगा, ये मेरा विश्वास है। यहां देखिए बॉटनी में कुछ नहीं, यहाँ पर लिविंग वर्ड चैप्टर है। लिविंग वर्ड में आपको क्या मिलने वाला है? एक क्वेश्चन मिलने वाला है, हद से हद 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बाकी एक क्वेश्चन मिलेगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है यहां पर भी आपको आप देख सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है जो प्योर बॉटनी है उसको आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अप्लाइड बॉटनी का हिस्सा है, जैसे कि 12th के चैप्टर्स कुछ हैं जिसमें स्ट्रेटेजीज है और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है और कुछ चीजें बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंटल इश्यूज। मैं हर बच्चे को ये एडवाइस करूंगा कि आपके 2-4 दिन जो बचे हैं वे नीट के लिए आप पूरा फोकस 3 चैप्टरों को पढ़ने में करें। आप ट्रेडिशनल चैप्टर्स, प्लांट किंगडम, प्लांट मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सबको एकदम टच न करें आप, क्योंकि ये आपको पता है कि ये सब पढ़ाया जा चुका है, सब कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से चलता है। ये रैंडम कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जा सकता। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अब आप थोड़ा सा उन क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं जो कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, अप्लाइड है। तो स्ट्रेटेजीज ऑफ प्लांट, यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग देख सकते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये थोड़ा सा घटने, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो भी आपको पढ़ना है इन 3-4 दिनों में आप सिर्फ इसी को पढ़िए। ट्रेडिशनल बॉटनी के चैप्टर पढ़ने की कोई आवश्यकता अब नहीं है आपको। 15 तारीख के शाम तक पढ़िए, हो सके तो अगर चाहे तो 16 के शाम तक पढ़ सकते हैं। 17 को किसी नोट्स, किसी पेपर, किसी चीज को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है और हमको पता है कि आपका सक्सेस बहुत अच्छा आने वाला है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ही दी जो ट्रेडिशनल चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं डाल सकते। जो कुछ डालेंगे वो पहले से आपको पता है कि लिविंग वर्ड में क्या पढ़ाते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर क्या पढ़ाते हैं, प्लांट किंगडम में क्या है, ये आपको सब पता है। क्योंकि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी समय नहीं है, हमको कोई भी आवश्यकता नहीं है कि हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करें। हमको अब वो पढ़ने हैं जो रेडी टू ईट चैप्टर होते हैं। तो रेडी टू ईट वो चैप्टर्स हैं जहां कॉन्सेप्ट नहीं चलता, जहां पे आपको जानकारी सिर्फ एडॉप्ट करनी है, उसको खा लेना है जानकारी को। कोई लाइन है उसको पढ़ लेना है, बस वही उसका आंसर है। अब उन चैप्टर्स पे, यानी एक तरीके से रटने वाले चैप्टर्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर आप इन चैप्टरों पर फोकस करते हैं तो शायद आपको 2-3 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। इन चैप्टर्स को आपको पहले से पता है, आपकी पूरी तैयारी है, इसमें कहीं से भी किसी बच्चे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कॉन्सेप्ट बेस है, सब इंफॉर्मेटिव है, पहले से पता है। आपको यहाँ पर कुछ और डिस्कस करने की या इसको और फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको जिन चैप्टर को फोकस करना है मैं आपको बता दूं, अभी आज 13 तारीख है, 2 दिन आपके पास हैं और आप प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे चैप्टर्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और इन्हीं को अधिक आप फोकस कर सकते हैं। बाकी हर बच्चे से मैं कहूंगा 17 को आराम से आप उठिए, नहा धो के तैयार होइए, अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए या जो भी आप कर सकते हो करिए और एकदम बिना किसी सपोर्टिव बुक के या नोट्स के कोई भी चीज सेंटर पे आपको ले जाने की, किसी ऑटो में बैठे हैं पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंस को लूज करने वाली चीज है। ये सब चीजें आप पीछे छोड़ के जाइए।
और मेरा आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और उसके बाद हम लोग नीट के बाद मिलेंगे और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।